जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक रोजगार स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। डीआरडीओ सेप्टेम्बर 11 की तैयारी ही में कैसे पढ़ें कि 100% आपका सिलेक्शन हो जाए। और आप यहां पर देख पा रहे हैं ऑल इंडिया रैंक 3rd है, इनका जो सिलेक्शन है वो कैसे हुआ है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। बहुत सारे छात्र छात्राओं के लगातार कमेंट्स आ रहे थे। इनका नाम दिगंबर है और इन्होंने टॉप 3rd में जो रैंक है वो हासिल की है। किस तरीके से आप जो है अपना जो है सिलेक्शन ले पाएंगे, टॉप रैंक में शामिल हो पाएंगे, तो ये सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का सपना है कि डीआरडीओ में उनका जो है इस बार हो जाए। तो ये देख पा रहे होंगे ऑफर लेटर भी यहाँ पर आप सभी को ये ऑफर लेटर का इंतज़ार रहेगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो अभी जो है डीआरडीओ की तरफ जो अपना रथ जो है वो मोड़ चुके हैं। यानी कि आपको आपका जो सपना है, आपके परिवार वालों का जो सपना है कि एक डिफेंस की नौकरी आपके पास होनी चाहिए, तो ये ड्रीम आपका है। आईटीआई कैंडिडेट हो या फिर आपका सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी, लेकिन इन्होंने जो क्लियर किया है दोनों ही, यानी सीबीटी 1 और सीबीटी 2 यानी कि टायर फर्स्ट और टायर सेकंड, दोनों को बहुत ही अच्छे स्कोर से यहाँ पर किया है। और 3rd में इन्होंने जो फाइनल में है उसमें 3rd रैंक इन्होंने अपनी बनाई है। देख पा रहे होंगे इनका जो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी सेप्टेम्बर 10 में इनका हुआ है। सेप्टेम्बर 11 के लिए आपको कैसे तैयारी करनी है, कैसे कैसे आपको पढ़ना है, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई हैं। और ये मेरे ही छोटे भाई हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने आपको पिछले बार भी अवगत कराया होगा। देख पा रहे हैं आप सभी यहाँ पर, क्योंकि आप फादर नेम जाकर के उस वीडियो में भी चेक कर सकते हैं और यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। इनका नाम दिगंबर है और ये मेरे छोटे भाई हैं और सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी की पोस्ट पर ये पोस्टेड है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये है आपका सीबीटी 1 यानी कि सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी, डिप्लोमा वाले हों या फिर आपका बीएससी वाले। बहुत सारे छात्र छात्राओं के कमेंट्स आ रहे थे क्या बीएससी वाले इसके लिए एलिजिबल है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, बीएससी वाले आपके अलग अलग पोस्ट आती हैं, जैसे कि मान लीजिए फिजिक्स, बीएससी से आएगी, फिजिक्स की पोस्ट हो सकती है, मैथमेटिक्स की पोस्ट हो सकती है, केमिस्ट्री की हो सकती है, ये पोस्टेड आती हैं मोस्टली। और जो है आप देख पा रहे जो कि सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट भी डिप्लोमा वाले कैंडिडेट अपना मैकेनिकल है, अलग अलग ट्रेड के लिए आपके यहाँ पर वैकेंसी डीआरडीओ सिस्टम के अंतर्गत कल से इसके फॉर्म जो है स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप देख पा रहे होंगे सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी का जो मैं इनका रिजल्ट लेकर के आया हूँ, आप देख पा रहे होंगे इन्होंने सारी चीज़ें बताई हैं कि कैसे आपको यहाँ पर सिलेक्शन लेना है। मैं बहुत अच्छे से अवेयर हूँ। और देखिए सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी यानी कि आप टॉप रैंक कैसे हासिल कर सकते हैं, आपका जो सपना है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि केवल क्वालिफाई हो जाए या फिर आप नंबर आ जाए और ऑफर लेटर जो है आपके परिवार के आपके घर पे आ जाए। क्लियर? तो ये देख पा रहे होंगे यहाँ पर इनका जो है जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से थे। और सीबीटी 1 की बात करें तो सीबीटी 1 में इनका जो स्कोर था 98.25, ये परसेंटाइल स्कोर है। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में अवगत करा चुका हूँ, आप सभी को बताया था कि परसेंटाइल स्कोर आपका रियल स्कोर नहीं होता है। परसेंटाइल स्कोर आपका जो होता है वो रैंक के अकॉर्डिंग होता है, यानी कि मान लीजिए आपका रैंक है उसके अकॉर्डिंग जो है उसके बेसिस पर आपका जो है ये परसेंटाइल स्कोर बनाया जाता है। इसके लिए एक प्रॉपर वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ये सिर्फ मोटिवेशन है आप सभी के लिए, आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट हैं, फिर आप किसी भी ट्रेड से हो सकते हैं, आपका सीएस से हो सकता है, मतलब डिप्लोमा से आप जो भी पोस्ट पे हैं, तो वो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। कट ऑफ इसका कितना गया था, देखिए 98.24 इन्होंने स्कोर गेन किया था सीबीटी 1 में। और इनका जो कट ऑफ गया था आप देख पा रहे होंगे, कट ऑफ में आपको क्लियरली दिख पा रहा होगा, जो कि आप देख पा रहे होंगे 97 तो यूआर का गया था 97.22 क्लियरली देख पा रहे होंगे। और इनका जो है कट ऑफ से भी 98.24 आप देख पा रहे होंगे स्कोर, इस तरीके से इन्होंने गेन किया है। बाकी एससी का गया था 92.51 और एसटी का 81.66 और ओबीसी का 96.06 और ईडब्ल्यूएस का 90.88। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ आप जाएंगे, अब बात करेंगे। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे अब सीबीटी यानी कि सीबीटी 2, क्योंकि सीबीटी 1 में आपका क्या आता है, जैसा कि आप सभी पहले से अवगत होंगे कि सीबीटी 1 आपका सीबीटी जो आपका टायर फर्स्ट है वो नॉन टेक्निकल आता है। और नॉन टेक्निकल की बेहतर तैयारी आपको कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होना चाहिए। क्लियर? और सीबीटी 2 जो होगा वो आपका टेक्निकल बेसिस होगा। क्लियर? देख पा रहे हैं, ये है सीबीटी 2 यानी सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी की पोस्ट के लिए आपको दो यहाँ पर सीबीटी टायर फर्स्ट और टायर सेकंड देना होगा। क्लियर? इसमें इनका स्कोर की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्कोर जो है इनका वो आपका दिगंबर नाम वही है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी।
और स्कोर आप देख पा रहे होंगे 99 पॉइंट यहाँ पर परसेंटाइल स्कोर है 99.354, ये इनका परसेंटाइल स्कोर है, बहुत ही अच्छा है, रैंक 3rd है, प्रोविजनली सिलेक्टेड हो चुके हैं, अब 3 साल से जो है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी की पोस्ट पर है। बहुत अच्छी लोकेशन दी गई है, कोई भी चिंता करने वाली बात है नहीं। तो ये आपको डिपेंड करेगा कि आपका बेस्ट स्कोर है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जो है पोस्ट मिलने वाली है। क्लियर। तो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी की पोस्ट के लिए आप डिप्लोमा वाले कैंडिडेट हैं, इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको कैसे कैसे करना है देख पा रहे होंगे आप सभी यहाँ पर। तो इनका जो है 99.35 जो है CBT 2 का यानी कि टायर 2 का स्कोर है। कट ऑफ कितना गया था, कट ऑफ आप देख पा रहे होंगे, जनरल का कट ऑफ 91.14 गया था, SC का 82.47 गया था, देख पा रहे होंगे आप सभी। क्लियरली आपको यहाँ पर CBT 2 का एग्जामिनेशन सेलेक्टेड कैंडिडेट इन मेरिट क्लियरली दिख रहा होगा। ST का 50, देखिए CBT 2 का देख पा रहे होंगे, ST और SC का, और OBC का देख पा रहे होंगे 89 है, EWS का 87 है। तो इस तरीके से देख पा रहे होंगे 3rd रैंक लाना मामूली बात नहीं है, आप सभी क्लियरली देख पा रहे होंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, तभी आप यहाँ पर जो है सिलेक्शन ले पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका ड्रीम DRDO है। तो यदि आपने इसकी तरफ रुख कर दिया है अपना, तो आपको हर हाल में मेहनत करनी होगी। कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि रख हौसला तेरी भी उड़ान होगी, देखेगी सारी दुनिया एक दिन ऐसी पहचान होगी। हौसला रखना है, निरंतर प्रिपरेशन पर अपना फोकस रखना है, कहाँ से आपको पढ़ना है। आजकल चल क्या रहा है कि आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो कि मैं आपको पहले से ही आपको पता होगा कि आपको बिना किसी जानकारी के आपको वो है गाइड कर रहे हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। एक ही बुक को अब देखिए इन्होंने जो बताया है, और ये मेरे ही साथ प्रिपरेशन उन्होंने किया है, मेरे ही परिवार के हैं, मेरे ही भाई हैं। तो इनसे मैंने पूछा तो इन्होंने यही बताया कि मैं हमेशा देखता था कि हमेशा एक ही बुक को 5 से 6 बार पढ़ा इन्होंने। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए आप मान लीजिए आप किसी भी ट्रेड के हैं, इलेक्ट्रिकल के हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, आप मैकेनिकल के हैं, जिस भी ट्रेड से हैं आप, तो उस बुक को आपको जो CBT 2 है उसके लिए आपको क्या करना है, 5 से 6 बार पढ़ना है। यानी कि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से हर एक टॉपिक को अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना है। इसके लिए एक प्रॉपर कंटेंट भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, तो ये आपको जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बाकी सारी चीज़ें हैं, तो इस तरीके का विशेष ध्यान रखेंगे। अब बात बार क्वेश्चन प्रैक्टिस, सेकंड टॉपिक आता है कि कैसे गलतियों से कैसे बचना है, कि बार क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस। यदि आपने प्रिपरेशन कर लिया है, आपने कंप्लीट सिलेबस कर लिया है और आप प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं या मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं, तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। तो ये चीज़ सारी चीज़ें हैं। नॉन टेक्निकल मॉक टेस्ट की तैयारी कैसे की थी, तो मैं ही क्वेश्चन प्रोवाइड किया हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पिछली बार सिलेक्टेड हुए हैं, या तो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी जाकर के देख लीजिए, मोस्टली क्वेश्चन वहीं से आता है। और मॉक टेस्ट तो मैं सभी को प्रोवाइड कर चुका हूँ पहले भी। पिछले साल मैंने सभी को, मतलब कि पिछली बार एग्जाम में मैंने सभी को फ्री में मॉक टेस्ट उपलब्ध कराए थे। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का अच्छा रेस्पॉन्स आया था, हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिला था। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे कि बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। नॉन टेक्निकल का बैच, बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, बैच कब से आ रहा है, तो बैच कल से ही आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कल से ही आपके आवेदन स्टार्ट होने वाले हैं। मैंने अभी इसलिए बैच को लॉन्च नहीं किया है कि कल जो है एडवर्टाइजमेंट फुल और नोटिफिकेशन आ जाएगी कि किस किस पोस्ट के लिए आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, क्वालिफिकेशन वही है, डिप्लोमा BSc वाले हैं, लेकिन किस किस पोस्ट के लिए आपका सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी में पद निकाले गए हैं, कितने पद निकाले गए हैं, उसके बेसिस पर आप जो है कल बैच परचेज कर सकते हैं। उसके लिए जो है आपको बता दिया जाएगा कि नॉन टेक्निकल का बैच किस तरीके से आपको जो है गाइड करेगा, मतलब कि कितनी हेल्प करने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी हो या फिर आपका ITI टेक्नीशियन में भी बहुत 40 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो मेरिट पर आपका बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस चीज़ के लिए विशेष रूप से आपको जो है एक वीडियो और प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो इस तरीके से सिलेक्शन लिया है। और बाकी और इनका जो मैं लाइव आप कमेंट करके बताना है कि इनका लाइव वीडियो मैं आप सभी के सामने लेकर के आऊँ, और भी ITI टेक्नीशियन वालों का लेकर के आऊँगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।